सुना है भारत में सच बोलने पर तो इनकम टैक्स नोटिस आ जाते हैं। मंत्री साहब, भारत में सियासत का म्यार कहां जा रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप खेल और सियासत को अलग-अलग क्यों नहीं रख सकते? हमने क्रिकेट की और सियासत की शादी करवा रही है। अच्छा, आपने जनता के लिए क्या किया? ये इतनी नालायक जाहिल जनता मैंने कभी नहीं देखी। 5 साल पहले इनके घर गए थे, उस वक्त भी ये कच्चे घरों में रह रहे थे, अब भी कच्चे घरों में रह रहे हैं। देखो। अच्छा, आपने नई सड़कें नहीं बनवाई, इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छे, हम सड़कें बनाते जाएं और ये जनता ऊपर गाड़ियां मोटरसाइकिलें चला चला के तोड़ते जाए, हम इनके बाप के नौकर है क्या? अच्छा, आपने जनता के लिए नई ट्रांसपोर्ट चलाने का वादा किया था, उसका क्या बना? अच्छा, आपने वो नए शौचालय बनाने का भी वादा किया था, अरे रास्ते में मूत आ जाए उसको पकड़ो। आपने युवा के लिए क्या किया? चिल करे युवा, बीड़ी गुटखा खाए, जनता के घरों की छतें आज तक लीक हो रही है, उसका क्या? हम क्या करें? अच्छा, आपने तो जनता के लिए नए स्कूल भी बनवाने थे। वाह वाह, क्या बात, क्या वाह। क्या आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं गए? आप पर करप्शन का इल्जाम है और वो भी पूरे 50 करोड़ रुपए। और हॉस्पिटल्स के लिए क्या किया? अच्छा, आपके वजीर आजम नरेंद्र संदूर मोदी हर दूसरे दिन पाकिस्तान का नाम क्यों ले लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सच्चा साफी। नाजरीन, इस इंटरव्यू के बाद मुझे इंडिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के हमारे शो में सवालात होंगे सच्चे और उसके जवाब जो देने आए हैं वो अपने झूठ की वजह से बहुत मशहूर हैं और लोग उन्हें झूठ का विकिपीडिया भी कहते हैं। तो जी नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं इंडियन सियासत के एक वजीर। नमस्कार जी जनाब, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भाई आपका। वाह, क्या बात है। बहुत खुश हूं यहाँ पे आके। मैं यहाँ पे आया हूं सच सच बताने। अच्छा, आप सच बताने आए, क्योंकि बाकी दुनिया, ये जनता झूठ बोले। सुना है भारत में सच बोलने पर तो इनकम टैक्स नोटिस आ जाते हैं। भाई तैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे बच्चा सा लगे, तैं अकल नहीं। वो सजा कोई नहीं होती, वो इंस्पेक्शन होती है। इतनी लंबी इंस्पेक्शन? हाँ, लगता तैं कभी कोई इंस्पेक्शन देखी नहीं। तैं स्टूडियो से बाहर निकले तो फिर है ना, बड़ी बड़ी लंबी इंस्पेक्शन होती है। ओहो, इतनी लंबी इंस्पेक्शन के बंदा खुद ही झूठ बोलना शुरू कर दे। मैंने यहां बुला के तैं ये साबित किया है, तैं मुझसे बहुत मुतासर है। जी हम मुतासर हैं, खास तौर पर मुल्क की मैशियत, मीडिया और दिमाग की रफ्तार, तीनों एक ही सिमत जा रहे हैं। ऊपर की तरफ, नीचे जमीन की तरफ। तैं बिल्कुल अनजान आदमी लगे मुझे। ये नीचे नहीं जा रहे, ये जमीन से जुड़ने की, मोहब्बत की पॉलिसी है। वाह, यानी गिरावट, नीचे गिरना भी आपकी पॉलिसी है। का मतबल है तेरा? मंत्री साहब, भारत में सियासत का म्यार कहां जा रहा है? भारत में पॉलिटिक्स का म्यार बहुत ऊंचा जावे, सियासत नहीं अवाम ऊपर जा रही है। तैं अनजानों वाली गुफ्तगू करे। हमने अवाम जनता को एक खुसूसी लाइन दी हुई है, डेथ लाइन यानी लाइफ लाइन। अच्छा, ये वही लाइन है जिसमें सियासतदान बहुत पीछे और अवाम आगे निकल जाती है। आगे क्या, बल्कि ऊपर अगले जहान की तरफ निकल जाती है। अच्छा, आप कैसे लोग हैं कि पेट्रोल को महंगा करके तो आप कहते हैं कि मैशियत ऊपर जा रही है? जितना पेट्रोल ऊपर जावे इतनी हमारी मैशियत भी ऊंची ऊंची लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैशियत ऊंची लगती जरूर है, मगर अवाम की चीखें इससे भी ऊपर हैं, ऊंची। अवाम माइक पे आके चीखे, बड़े बड़े स्पीकरों पे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप खेल और सियासत को अलग-अलग क्यों नहीं रख सकते? हमने क्रिकेट की और सियासत की शादी करवा दी है, इनका गठबंधन करवा दिया है, इनके साथ साथ फेरे दिलवा दिए हैं आपस में,
अब ये नहीं अलग रह सकती। अच्छा, तो फिर आप स्टेडियम के बाहर एक वोटिंग मशीन भी लगवा दें ताकि अवाम मैच खत्म होने के बाद वोटिंग भी कर सके। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर मने डर लगे कि कहीं जनता खेल मुखालिफ पार्टी को वोट ना दे दे। और ना ना, बिल्कुल आप डरे ना। वैसे भी अवाम आपकी हुकूमत और आपकी पार्टी से बहुत डर रही है। हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं मोदी जी की क़यादत में।